ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 17 व 18 दिसंबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर आएंगे। वहां वे काशी तमिल संगमम के साथ कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री के दौरे से पूर्व कल 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्किट हाउस में बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को सुरक्षा समेत सभी इंतजाम चाक चौबंद करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट की भी समीक्षा की। दौरे के दूसरे दिन आज मुख्यमंत्री ने भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 74वीं पुण्यतिथि पर जिले के मलदहिया में स्थापित उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर देश के प्रति सरदार पटेल के योगदान को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लौह पुरुष एक महान स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे। उन्होंने स्वतंत्रता के बाद नए भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसलिए उन्हें भारत का शिल्पी भी कहा जाता है। मुख्यमंत्री ने आज ही चौबेपुर के उमरहा स्थित स्वरवेद महामंदिर धाम पहुंचकर वहां भी प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर तैयारी का जायजा लिया और जरूरी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों को समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। उन्हें समाज की व्यवहारिक आवश्यकताओं के अनुरूप अध्ययन प्रक्रिया आगे बढ़ानी होगी। इसके लिए शोध के विषयों का चयन सामाजिक विषयों को ध्यान में रखकर करना होगा। मुख्यमंत्री आज गोरखपुर के महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नवाचार और अनुसंधान से तटस्थ होने के कारण ही भारत पिछड़ गया और यहाँ के शिक्षण संस्थान डिग्री बांटने तक सिमट कर रह गए। श्री योगी ने कहा कि बीते 9 साल में इस दिशा में कई प्रयास किए गए हैं, जिसके अच्छे परिणाम आने लगे हैं। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत वर्ष 2040 से पहले चंद्रमा पर मानव भेजेगा। श्री पुरी ने कहा कि गगनयान परियोजना का उद्देश्य मानव को अंतरिक्ष में भेजने की क्षमता का प्रदर्शन है। उन्होंने कहा कि भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में पिछले 9 वर्ष में काफी आगे बढ़ा है। श्री पुरी ने बताया कि 2014 के बाद 51 अंतरिक्षयान मिशन भेजे गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार का प्रयास विभिन्न विकास परियोजनाओं में अति उन्नत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करना है। इन परियोजनाओं में पीएम आवास योजना, पीएम ग्राम सड़क योजना और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परीक्षा पे चर्चा का उद्देश्य तनाव को सफलता में बदलना और परीक्षार्थियों को मुस्कुराते हुए परीक्षा देने के लिए सक्षम बनाना है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि कोई नहीं जानता कि विचार विमर्श और बातचीत के दौरान अध्ययन के बारे में कौन सा महत्वपूर्ण सूत्र सामने आ जाए। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने प्रदेश में नक्शा नवीस और मानचित्रक के 283 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आयोग की तरफ से प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 दे चुके अभ्यर्थी ही इन पदों के लिए 18 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। प्रदेश में 23 नवंबर से 5 दिसंबर तक चले विशेष सक्रिय टीबी रोगी खोज अभियान में कुशीनगर जिला सर्वाधिक टीबी रोगी खोज कर पहले स्थान पर रहा। इस अभियान में महाराजगंज दूसरे और इटावा तीसरे स्थान पर है। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर SN पांडे ने बताया कि इस विशेष अभियान के दौरान कुशीनगर जिले में 477, महाराजगंज में 457 तथा इटावा में 417 टीबी के रोगी चिन्हित किए गए। उन्होंने बताया कि जिला कुशीनगर में लगभग 6,43,000 व्यक्तियों की स्क्रीनिंग कराई गई, जिनमें टीबी से मिलते जुलते लक्षण वाले 5,562 व्यक्तियों के बलगम की जांच कराई गई। 14 वर्ष तक आयु वर्ग के बालक एवं बालिकाओं की 67वीं राष्ट्रीय विद्यालयी खेल प्रतियोगिता एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023-24 का आयोजन कल से राजधानी लखनऊ में होगा। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में 20 दिसंबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता का उद्घाटन कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में हो रहे आयोजन में देश भर के सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और संगठनों को मिलाकर 34 इकाइयों की टीमें प्रतिभाग करेंगी। प्रतियोगिता में 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं की अलग अलग 9 व्यक्तिगत स्पर्धाएं 80 मीटर हर्डल रेस, 100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस, 600 मीटर रेस, हाई जंप, लॉन्ग जंप, शॉटपुट एवं डिस्कस थ्रो तथा एक रिले रेस की स्पर्धा आयोजित की जाएगी। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।